जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एज ऑफ फियर के एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको डर की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऊटी में रहने वाले महज 16 साल के लड़के युवराज के बारे में, जो कि अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रह रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि आखिर में उसके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाएगा जो वो कभी शायद से भूल पाएगा। तो युवराज, जो कि महज 16 साल का था और इस साल उसके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले थे। युवराज बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसके लिए कोई टेंशन नहीं था। लेकिन बस एक टेंशन था कि युवराज का जो स्कूल था वो उससे घर से करीबन 15 किलोमीटर दूर था और युवराज की फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए युवराज या तो कभी पैदल चल जाता या तो अपने किसी दोस्त के साइकिल से। तो क्योंकि इस साल उनके बोर्ड्स होने वाले थे, तो उसके स्कूल ने विंटर का टाइम था, विंटर वेकेशन मिली थी, उसी टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर दी, जो करीबन 7 से 8 बजे तक चलती थी। 4 बजे से स्टार्ट होती थी और 7-8 बजे तक चली जाती थी। और युवराज का घर स्कूल से बहुत दूर था। पहले तो मम्मी पापा ने उसके बहुत सोचा कि बच्चे को इतनी रात तक इतने दूर भेजने के बारे में, लेकिन क्योंकि पढ़ाई का मामला था इसलिए युवराज के पापा भी मान गए। युवराज को पढ़ाई का बड़ा शौक था, इसलिए युवराज खुशी खुशी एक्स्ट्रा क्लासेस में चला गया। पहले 2 हफ्ते बहुत अच्छी तरीके से बीते, लेकिन तीसरा हफ्ता उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी साइकिल से वो जाता था स्कूल, वो बेस्ट फ्रेंड को डेंगू हो गया और वो बेस्ट फ्रेंड बेड रेस्ट पे हो गया। अब युवराज को 15 किलोमीटर पैदल जाना था और 15 किलोमीटर पैदल आना था। जाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो 2-3 बजे निकल जाएगा तो स्कूल कंफर्टेबली पहुंच जाता था। दिक्कत होती थी आने में। अगर उसका स्कूल 7 बजे छुट्टी होता था तो उसको 8 साढ़े 8 बज जाता था आने में। उस साल ऊटी में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसलिए रोड पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, तो वो अंधेरे में आता था और उसके माँ बाप को यही डर था कि कहीं गिर ना जाए और उसको बहुत चोटें ना आ जाए। तो फिर भी पहले 3 दिन तो युवराज ने जैसे तैसे आना जाना अपना कर लिया। अब बात आती है चौथे दिन की, और आज कुछ ऐसा होने वाला था जो युवराज ने कभी शायद से सोचा होगा। युवराज, जो कि आज कुछ एक्स्ट्रा लैब प्रैक्टिकल्स की वजह से आने में 9:30 हो गए थे। इट मीन्स कि उसको घर पहुंचते पहुंचते 12:30 तो आराम से हो जाते। तो उसको 12:30 होने से पहले अपने घर पहुंचना था और ये दिमाग में थिंकिंग लेके स्कूल से निकला। क्योंकि आज उसके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए वो पैदल चल पड़ा और उसको थोड़ी एंजाइटी भी हुई। रास्ते में बड़ा टेंशन हो रहा था और वो बहुत अचानक से वहाँ का माहौल बड़ा नेगेटिव हो गया और वो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स सोचने लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद कैसे होगा, या मरने के बाद क्या होता है। तो इसी बीच एक और गलत चीज़ हुई कि युवराज को वॉशरूम लग गई। वो क्योंकि ऊटी थोड़ा जंगली इलाका है, थोड़ा पेड़ पहाड़ वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक वॉशरूम्स नहीं है। अब युवराज अपने घर के बस आधी ही दूरी पहुंचा था, इसलिए वो घर तक जाने का ही वेट नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे उसने एक गलती कर दी। उसने आसपास देखा कि शांत जगह, और वहां पे जाके पेड़ पे वॉशरूम कर दिया। वो अब थोड़ा वो फ्री हुआ, वो बहुत देर से वॉशरूम कंट्रोल किया हुआ था और उसके बाद वो आराम से हैप्पीली घर पहुंच गया। लेकिन घर पहुंचने से पहले उसके साथ एक और बड़ा अजीब इंसिडेंट घटा कि जब वो जा रहा था तो एक तो बहुत बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो बैठी हुई थी और युवराज को बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी, जैसे वो युवराज नहीं कोई और है। लेकिन फिर भी युवराज इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने घर पहुंच जाता है। अब बात आती है रात की। उसको घर पहुंचते पहुंचते वो बहुत जल्दी चला, इसलिए वो 10:30 तक घर पहुंच गया। आज वो ज़्यादा घुमा फिरा नहीं तो ऐसे घूमते फिरते आता था, इसलिए उसको 2.5-3 घंटे लग जाते थे आने में। तो अब बात आती है उसकी मम्मी खाना लेके आई
और युवराज को देखने लगे। वो युवराज 3 आदमी का खाना अपनी मम्मी पापा और अपना ऐसे खा रहा था जैसे वो सालों से भूखा है। उसने बहुत खाना खाया। उसने मतलब घर में जितना खाना बना था उसने सब खा लिया और फिर अपने रूम में जाके सो गया। तो युवराज के मम्मी पापा को लगा कि रास्ते से आते टाइम इसको थोड़ी भूख लग गई होगी, इसलिए इसने इतना सारा खा लिया। अब बात आती है उसी रात 3:30 बजे की, जब उसके रूम से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कोई युवराज को टॉर्चर कर रहा है और युवराज बस बोल रहा है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो ये देख के उसके मम्मी पापा थोड़े डर जाते हैं, लेकिन युवराज की फैमिली इन चीजों पे बहुत भरोसा रखती थी, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुला लिया। वो तांत्रिक बाबा बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उनको भी आते आते 8:30 रात के हो ही गए थे। वो तांत्रिक बाबा आए और जब उसने युवराज का हाल देखा, वो तांत्रिक बाबा भी देखते रह गए। उस बाबा जी ने बोला कि ये तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उससे पहले बाबा जी ने बहुत से मंत्र उसके ऊपर फेंके और बहुत सी क्रियाएं की उस एंटिटी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन जितने देर में बाबा ये सब बोल रहे थे उतने देर में उस एंटिटी में से एक लाल हाथ आया और बाबा जी को मार के बाहर फेंका। तो बाबा जी उठे और बाबा जी समझ गए थे कि ये कोई ऐसी वैसी एंटिटी नहीं है। बाबा जी को ये भी समझ में आ गया था कौन सी एंटिटी है, तो उस एंटिटी के बारे में उसके घर वाले को बता के वो चले गए और वो एंटिटी थी एक यहूदी जिन। बाबा जी ने उस यहूदी जिन के बारे में ये बताया कि यहूदी जिन बड़े एग्रेसिव होते हैं और ये लोग अपनी इच्छा पूरा किए बगैर नहीं जा पाते हैं। ये एंटिटी मेरे क्या किसी और भी बाबा के कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आपको अपने बेटे को बचाना है तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर आपको मेहंदीपुर बालाजी पहुंच के वहाँ के सबसे बड़े बाबा जी को अपने बेटे को दिखाना पड़ेगा। उसके मम्मी पापा ये चीज़ सुनते ही उसी टाइम वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। वो गाड़ी आड़ी सब कुछ बुक करते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में वो लोग बैठते हैं युवराज बड़ी अलग अलग सी हरकतें करना शुरू कर देता है। चिल्लाने लगता है, वो बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और अगर कोई मेरे बीच आया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के उसके पापा बड़े इमोशनल हो गए, लेकिन उसके पापा ने अपने आप को कंट्रोल किया और उसके पापा उसको डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी तक ले गए। अभी सबसे बड़े वाले बाबा जी आए नहीं थे, वो बाहर कथा सुनाने गए थे और वो कल आने वाले थे। तो उसके पापा सोचे कि इसको तब तक नॉर्मल होटल में नहीं ठहरा सकते, वहां से भगा दिया जाएगा। हम कोई नॉर्मल मकान ढूंढते हैं जिसको हम लोग करीबन 1 हफ्ते के लिए रेंट पे ले लेंगे। तो वो लोग वैसा ही करते हैं। वो लोग एक 3 रूम के मकान को देखते हैं और उसमें अपने बेटे को ले जाते हैं। तब तक वहाँ का जो एक बाबा था उसने भी देखा और उसने भी बता दिया कि ये एंटिटी जो भी है बहुत खराब एंटिटी है, इसलिए आप इसे जिस भी कमरे में रखेंगे उस कमरे में कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं रखना, जैसे चाकू हो गई, कैंची हो गई, जिससे कि इंसान की जान निकल सके। ये सुन के उसके पापा थोड़े और डर गए कि ये अपनी जान खुद क्यों देना चाहेगा, लेकिन फिर भी इसके पापा ने वो बाबा से को विश्वास किया और उस रूम से सारी ऐसी चीज़ें हटा दी। बात आती है 3:30 बजे की रात का, जब बहुत नाटक किया इस यहूदी जिन ने, बहुत चिल्लम चिल्ली की और बहुत एग्रेसिव भी हो गया था, जिस वजह से कई चीज़ें भी तोड़ दी उसने रूम की। अब दूसरे दिन जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने देखते ही बोल दिया कि एक यहूदी जिन है और इसे कंट्रोल करना मजाक नहीं है। अगर हम आपके बेटे को कल तक बचा लिए तो ये यहूदी जिन चला जाएगा, लेकिन कल तक आपको इसको एक ऐसे कमरे में रखना है जहाँ पे ये अपने आप को कुछ भी हार्म ना कर सके। उसके पापा ने ये बात मानी और उसके पापा उस रूम से जितनी भी नोकीली चीज़ें थी या नोकीली चीज़ें बन सकती थी उन सारी चीज़ों को उस रूम से हटाया और उन्हें उस रूम में बंद कर दिया। अब जो मेहंदीपुर बालाजी गए हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि वहाँ के कमरे कुछ ऐसे होते हैं कि एक खिड़की होती है
बड़ी सी, और उस खिड़की के उस पार दूसरा जो मकान होता है या दूसरा फ्लैट होता है वो चालू हो जाता है। और बदकिस्मती से जो दूसरा जो कमरा था या फ्लैट था उस खिड़की वाला, वो इसी के रूम में था, यानी कि युवराज के रूम में। अब युवराज अपने आप को खूब मारने पीटने की कोशिश करता है। यहूदी जिन बस युवराज को कैसे भी करके ले जाना चाहता था। इतना सब कुछ बीतते ही उसके पापा रूम के बाहर ही बैठे रहे और देखते ही देखते यहूदी जिन सो गया। जैसे ही वो सो गया उसके पापा भी निश्चिंत हो गए और बोले कि अब तो डायरेक्ट सुबह ही उठेगा, मतलब मेरा बेटा बच गया। उसके पापा दूसरे रूम में गए और अपना रेस्ट करने लगे, काहे कि वो लोग भी बहुत दिन से जगे हुए थे। अब बात आती है 3 बजे की। बगल वाले फ्लैट में, जैसे कि मैंने बताया, कोई नहीं था। यहूदी जिन ने कैसे भी करके वो खिड़की खोली और उस खिड़की के उस पार चला गया। उस पार जाके उसने अपने ऊपर पेट्रोल छीटा और अपने आप के ऊपर आग लगा दी, यानी कि युवराज अब जलने लगा। जैसे ही आधा घंटा बीता, दूसरे फ्लैट्स तक धुआं फैलने लगा और बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी युवराज के पिता को। जैसे युवराज के पिता ने रूम चेक किया, युवराज रूम में नहीं था। वो लोग भाग के दूसरे फ्लैट के किचन तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि युवराज उसी जमीन के टाइल्स पे बैठा हुआ है और चल रहा है, आधा जल चुका है और बड़ी अजीब सी हंसी दे रहा है और ऐसे बोल रहा है जैसे 11 आदमी बोल रहे हैं, और ऐसे बोल रहा है कि मैं ले गया तुम्हारे बेटे को और तुम कुछ नहीं कर पाए मेरा। और ये बोलते ही उसका बेटा बेहोश हो गया और उसने वहीं पर अपनी जान त्याग दी। दूसरे दिन जब बाबा जी से पूछा गया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उस बाबा जी ने बताया कि ये जो यहूदी जिन था ये पहले से ही बहुत गुस्से में था और ये एंटिटीज भी एग्रेसिव ही होती हैं, और आपके बेटे ने रात को आते टाइम इसको जिस पेड़ से बांधा गया था उसी पेड़ के ऊपर वॉशरूम कर दिया था, जिस वजह से उसी टाइम से यहूदी जिन से बहुत गुस्सा भी था और इसको लेके जाना चाहता था, जो वो ले गया। अब भी आपके परिवार तक नहीं आएगा, लेकिन आप अपने बेटे को भूल जाइए और आप उसकी 11वीं 13वीं मत करवाइएगा, वरना फिर यहूदी जिन आपके परिवार तक आ जाएगा। तो अब मैं आखिरी में आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, कभी भी ऐसी चीज़ों से अलर्ट रहें, दूर रहें और अपने घर के सिवाय ज़्यादा कुछ हरकतें बाहर करने की ट्राई ना करें। अब मैं आखिरी में आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जो स्टोरी है इसका टाइटल कमेंट में स्पैम करें। धन्यवाद।